सुबह सुबह भी नाश्ते में गोलगप्पा खाता है। धीरे धीरे गोलगप्पा तो होता जाएगा। ये गोलगप्पे खा रहे थे। वैसा क्या मंगाया तुमने? गोलगप्पा। अब पीसी बहनों को गोलगप्पे चाहिए, इसको भी गोलगप्पा चाहिए, इसको भी गोलगप्पा चाहिए। गोलगप्पा नाश्ते में कौन खाता है? बाकी सब नाश्ते में गोलगप्पा कौन खाता है भाई? ये देखिए, गौर से देखिए, ये बच्चा खाता है गोलगप्पा नाश्ते में, एंड ये भी खाता है। ऋषि क्या खा रहे हो बेटा? एवरीवन, वेलकम बैक टू लेनोनी ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम शिवा ढाबे से। सुबह सुबह पहुंच गए ढाबे पे क्योंकि हम जा रहे हैं होम टाउन, अपने गांव जा रहे हैं। वहां पे है परिवार में एक शादी है, इस साल में दूसरी शादी है परिवार में, तो हम वहां जा रहे हैं। और ढेर सारी पैकिंग करके, क्योंकि इसमें आपको, इस वीडियो में आपको एंगेजमेंट और शादी पूरा कवर कराएंगे और बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है। आप पेशेंस के साथ देखना पूरा ब्लॉग। तो हम ये सब गाड़ी भर के हम पहुंच रहे हैं गांव। और अभी नाश्ता का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा पहले खाते हुए चलते हैं कुछ। सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे घर से ताकि कम ट्रैफिक मिले, पर रोड पे किसी भी टाइम निकल जाओ ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। बट इतना भी नहीं था, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किया पराठास, और ये दोनों को बच्चों को सुबह सुबह ही चाहिए था गोलगप्पा। लोंशा की फेवरेट है गोलगप्पा, लोंशा को गोलगप्पे पसंद है। वो बात तो ठीक है, गोलगप्पे पसंद होते हैं लोगों को, लेकिन इस हद तक कि नाश्ते में ही गोलगप्पे खाने लगे। नाश्ते में ही गोलगप्पे खा रही है। उससे पूछा क्या खाना है, तो गोलगप्पे बोला। उसको मोमोज और गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मोमोज तो सुबह सुबह यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो गोलगप्पे अवेलेबल थे, तो गोलगप्पे खा रही है। बताओ भाई, नाश्ते में और किस किस ने नाश्ते में गोलगप्पे खाए हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, ताकि हमें भी पता लगे कि दुनिया में लोंशा के अलावा और भी अनोखे लोग हैं दुनिया में जो कि नाश्ते में गोलगप्पे खाए। कहाँ आए हो? एनिवर्सरी का केक कटवाने आए हैं। किसकी एनिवर्सरी है? ये हमारी बेटी है, ये हमारे दामाद हैं। अच्छा, ये दामाद है। दामाद जी हमारे दामाद जी ने एकदम नए कपड़े पहन के आए, चकाचक लग रहे हैं, चकाचक लग रहे हैं हमारे दामाद जी। अच्छा। और बेटी हमारी कहाँ गई? ये इनकी एनिवर्सरी है और लग रही है कहीं से? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केक आ गया भाई। अरे मैं लिपस्टिक नहीं लगा के। हेलो, ये देखो जीजा जी की सालियाँ छोटी छोटी, ये पता नहीं क्या क्या टॉफी वॉफी खा रही है। फिंगर कैंडी, फिंगर कैंडी। और ये होने वाली दुल्हन है, ये शादी है अभी। इसकी शादी का वीडियो भी हम कवर करेंगे यूट्यूब पे। और ये देखे, इतने सारे दर्शक आ चुके हैं। सारे दर्शक केक का इंतजार कर रहे हैं, कब कटेगा, कब मिलेगा। भी है तुम दोस्त हो? हाँ, ये ससुर कम दोस्त है। आज हम आ चुके हैं गाइस, इन्हीं का इंतजार था केक कटने से। तो अब हम केक काटेंगे। इनसे पूछो इनकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? खुश नहीं? 8 साल। चारू से पूछो, चारू 8 ही हुए ना? अच्छा, 8 ही कटना स्टार्ट हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या करूं? मैं फोटो नहीं की चल रहा है। ये रास्ता धीरे बोलने का। अभी डाल रही तो गाइस, केक कट चुका है, अभी वितरण के लिए तैयार है। बच्चों, तुम्हें नहीं टूटना है। ये देखे नजरें देखे इनकी केक पे, सबकी नजरें केक पे। क्या चल रहा है? हाँ, ठंड चल रही है। ऐसे जाओगे शादी में? फोग चल रही है, फोग। ठंड के मजे। फोग हो रहा, फोग। डाकू लग रहे हैं, डाकू। है ना? कहाँ है फोक? कहीं भी नहीं है। बाहर देखो खेतों में कितना फोग हो रहा है, तुम्हें लग रहा है फोग। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है?
नोनिशा कहाँ पे आए हो, क्या चल रहा है? हम लोग सोनी दीदी के थोड़ा तेज बोलो। हम लोग सोनी दीदी के घर आए हैं। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे मुझे नहीं पता। आज एंगेजमेंट नहीं है? हाँ, आज एंगेजमेंट है नहीं। मम्मा आज है एंगेजमेंट वाला दिन, तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे एंगेजमेंट के लिए। उससे पहले कुछ रस्में होनी थी, अभी लगन पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम बैठे हैं, गाने गाए जा रहे हैं और यहाँ पे लगन पढ़ा जा रहा है और कुछ कुछ रस्में हो रही हैं जो कि होती है, मुझे डिटेल में नहीं पता है। पंडित जी आए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर ब्राइड बैठी हुई है, आई मीन ब्राइड टू बी। उसके बाद शुरू हो जाती है दूसरी रस्म। इसमें होता है कि मिट्टी लेके आनी होती है घर की कुछ औरतों को जाकर के कहीं से, और उस मिट्टी का फिर कुछ होता है, छोटे छोटे चूल्हे बनते हैं शायद। तो हम निकल जाते हैं मिट्टी लेने के लिए और यहाँ से लेने आना था। ये ढोल वाले भैया को भी हम साथ में लेके आए थे ताकि एंटरटेनमेंट भी बराबर का होता रहे। और यहाँ से हम मिट्टी लेने के लिए आए हैं, अभी वो उसको कर रहे हैं। एक एक के बर्तन में डाल देंगे मिट्टी और फिर जिसको जिस हिसाब से लेके जानी है, ज़्यादा कम। मैंने तो अपने में थोड़ी सी डलवाई थी। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से मिट्टी लेके और कुछ कुछ गाने गाते हुए जाते हैं इसमें। और गिन के कुछ लेडीज़ पार्टिसिपेट करती है इसमें कि इतनी ही लेके आएंगी, और कुछ तो होता है इसका लॉजिक। और फिर हम पहुँच जाते हैं एंगेजमेंट के लिए, रेडी होकर के वेन्यू पर पहुँच जाते हैं। और अभी लड़के वाले नहीं आए हैं, हम पहले पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पर प्रिशाल और ईशा डांस करते हैं डीजे पे, और भी बच्चे डांस कर रहे थे, एंजॉय करते हैं क्योंकि बच्चों को तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है और प्रिशा इतना पसंद है उसको म्यूज़िक, तो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे आकर के। दुल्हन भी अभी आई नहीं है, रेडी होकर के वो पार्लर गई है। और यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे तो भाई पहुँचते ही भूख लगने लग जाती है, मैं तो वेट कर रही थी कि कब खाना लग जाए और कब मैं खाना खाने के लिए जाऊँ। बहुत ऐसे भूख ही लग रही थी और प्रिशा को भी संभालना एक टाइम के बाद मुश्किल हो जाता है। कहीं भी लेकर जाओ थोड़ी देर तो वो रुक जाती है, एंजॉय करती है, उसके बाद वो परेशान होने लग जाती है और साथ वाले को भी परेशान करने लग जाती है। उसके बाद उसका सीधा घर जाने का मन करता है। और यहाँ पर फिर हमारे दूल्हा दुल्हन भी आ जाते हैं और रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू होता है और यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे बच्चे पॉपकॉर्न खाने लग जाते हैं। प्रिशा थोड़ी देर खुश हो गई क्योंकि पॉपकॉर्न खाने मिल गए थे, उसको कुछ कुछ चाहिए होता है। तो अभी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और हम वेट कर रहे हैं कि एंगेजमेंट का प्रोग्राम जैसे ही पूरा हो जाए उसके बाद हम खाना खाने के लिए जा पाए। जैसे ही रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम पूरा होता है हम दौड़ते हैं खाने की तरफ, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी चिल्लर पार्टी ऑलरेडी खाने पे डटी हुई है हमसे पहले ही, और साथ ही देखते हैं कि दामाद जी भी पहले से अकेले अकेले खाने पे लगे हुए हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सेम डे ग्रेटर नोएडा के लिए, वापस आना था। और इतना सारा ट्रैफिक फेस करते हुए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, रात हो चुकी थी, रास्ते में ही काफ़ी सारा ट्रैफिक मिल रहा था और दिन में खाना खाया था, बहुत भूख लगने लग जाती है। फिर ट्रैफिक पार करके हम लोग पहुँचते हैं शिवा ढाबे पे, मामा यादव जी के ढाबे पे, और वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि मामा यादव जी खुद से आए हुए हैं वहाँ पे, साक्षात दर्शन मिले हमें उनके। और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही काइंड है, वो इतने अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, हमसे बात भी की और कि मेक श्योर किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। वो खुद से सर्व भी कर रहे हैं जहाँ नीड हो रही है। फिर हम इतने भूखे थे, जल्दी से बस उल्टा सीधा हमने ऑर्डर किया। यहाँ पे ये दोनों बहनें इतनी सोच में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है, बट हम तो पहले ही ऑर्डर कर चुके कि क्योंकि आने में भी टाइम लगेगा और फिर इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। और प्रिशा भी सोच रही है कि मुझे कुछ तो मिल जाए, अच्छा पानी दिखा उसको सामने तो ठीक है, पानी ही दे दो, कुछ तो उसको हाथ में चाहिए। प्लस नींद का भी टाइम हो ही रहा है रात का, बच्चों का सब स्लीप भी फील कर रहे थे, सब सो गए थे रास्ते पे, फिर अभी खाने के लिए उठे हैं तो थोड़ा बस ऐसे ही हो रहा है, मन लेजी लेजी और स्लीपी स्लीपी। हमने खाना आते ही ऐसे फिनिश किया, ऐसे टूट पड़े खाने पे, जल्दी से गप कर लिया। और प्रिशा को चाहिए थी कुछ कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे माज़ा अवेलेबल थी तो प्रिशा ने माज़ा ली और वो स्ट्रॉ से पीना उसको बहुत पसंद है। खाना खा के फिर हम लोग निकल जाते हैं टाइम से ही आगे के रास्ते के लिए, और फिर घर पहुँचकर हम सो जाते हैं। हम वापस आ जाते हैं गांव, क्योंकि आज है मेहंदी का फंक्शन और कल है शादी, शाम को मेहंदी का फंक्शन होना है। तो हम आ गए हैं वापस से इधर, और प्रिशा एंजॉय कर रही है और डैडी बना रहे हैं उसका वीडियो। ये हमारी प्यारी सी दुल्हनिया और मेहंदी के लिए एकदम रेडी होकर आ जाती है, और यहाँ पर अभी डांस होने वाला है, धमाल होने वाला है। सबने पहले दुल्हन के साथ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए, उसके
सब लोग डांस करते करते थक जाते हैं, फिर भूख लगने लग जाती है, फिर पता लगता है कि खाना भी रेडी हो चुका है, तो सब लोग छत पे पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। और वहाँ पे चिक रही थी चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियां, मतलब चूल्हे पे बनती है ये रोटियां। किस किस ने खाई है ये वाली रोटियां और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताना। तो ये होती है धान की रोटी, सफ़ेद धान की रोटी, मतलब कि चावल के आटे की रोटियां बनती हैं और बहुत ही क्रिस्पी होती है। ये गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक तो विंटर सीजन है और यहाँ पे आग जल रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, वो आग सेकने में कितना मज़ा आता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, चूल्हा जल रहा है, आग जल रही है, तो उसको वहाँ पे बैठ के सेको, बहुत अच्छा लगता है। और ये तो छत पे हम लोग खाना खाने का प्रोग्राम था, तो छत पे और भी ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था और साथ में आग जल रही है तो अच्छा लग रहा था। सो आज है शादी वाला दिन और रात को शादी के लिए निकलेंगे हम लोग, मंडप में जाना है। अभी हम खाना खाते हैं, खाने में बना है राजमा राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी टेस्टी यमी यमी बना था। और हम खाना खाते हैं, प्रिशा को भी अच्छा लगा, प्रिशा ने भी खाया। और फिर नीचे जाते हैं, हम नीचे जाके देखते हैं कि वहाँ पे और रस्में चल रही थी। शादी में इतने सारे रिचुअल्स, इतनी सारी रस्में होती है ना, आधे से ज़्यादा का तो हमको पता भी नहीं होता कौन कौन सी रस्में हैं, बट बड़े लोग सब संभाल लेते हैं, उनको सब पता है। यहाँ पे हो रहा है आरता, जो कि लड़की की बुआ करती हैं, तो लड़की की बुआ आरता कर रही है और साथ ही तेल चढ़ने वाली एक रस्म होती है और साथ में गाने गाए जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। गीत गाने के बाद बटते हैं परवल, जो कि प्रिशा को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा धूप में जाते हैं, सर्दी के टाइम में, और धूप दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर छत पे बैठने में बहुत मज़ा आ रहा था सर्दी के टाइम में। तो अभी बस कुछ ही देर में, थोड़ा पहले यहाँ पे घूम रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी का मज़ा ले रहे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे शादी में जाने के लिए, सीधा वेन्यू पे पहुंचते हैं, फिर रेडी हो। तो हम पहुंच जाते हैं वेन्यू पर और प्रिशा और लोनिशा ने लहंगा पहना है, जो कि अभी मार्च में शादी थी, इन्होंने ये पहना था। और प्रिशा ने जब ये लहंगा पहना था ना मार्च में, तब ये चलती नहीं थी और उसके बाद इसने चलना सीखा, क्योंकि तब 1 साल की पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद 1 साल की हो गई, उसके बाद इसने चलना सीखा और अभी इतनी प्यारी लग रही थी ना लहंगे में चलते हुए, क्यूट क्यूट सी परी एकदम, और खुद इतना एंजॉय कर रही थी। अभी ये इतना हैप्पी मूड में है ना, क्योंकि अभी जस्ट आए हैं थोड़ी देर, और रात में ये मुझे इतना परेशान करने वाली है। अभी आते कुछ देर के लिए तो ये इतना एंजॉय करती है कहीं भी जाते हैं, उसके बाद मुझे परेशान करने लग जाती है। तो मैं वो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे बच्चे फुल एंजॉय कर रही है, वीडियोस बनवा रहे हैं, पिक्चर क्लिक करा रहे हैं अभी, और खा पी रहे हैं। और प्रिशा को फ़ोन देके रखा है ताकि वो ज़्यादा परेशान ना करे, टिकी रहे और थोड़ी देर इधर ही। और अब सब लोग खा पी के वेट कर रहे हैं बारात आने का। हमारे एक यूपी की साइड में ना, मुझे ये सिस्टम पसंद नहीं आता, क्योंकि शादियों में ना बारात इतनी लेट आती है, इतनी लेट शादी होती है, मतलब तैयार होके भी थक जाते हैं, पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं इंतज़ार में बारात के। तो अभी उसके लिए हम लोग कुछ तो करना था ना, हम लोग टाइम पास करने के लिए रील्स बनवाते हैं और ऐसे ही मस्ती करने लग जाते हैं थोड़ा, ताकि टाइम पास हो और ये रात कटे और जल्दी से बारात आए, फिर वरमाला हो, फिर फेरे हो, फिर ये शादी हो, फिर हम घर जाएं। तो हम लोग मस्ती करते हैं, ऐसे ही पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, और फिर फाइनली बारात आ जाती है गेट पे। और यहाँ पे सालियाँ अपना फर्ज निभाते हुए गेट पे रिबन लगा देती हैं, ताकि जीजा जी के लिए नो एंट्री हो जाए, जब तक वो उनको इनाम ना देते, इतनी देर इंतजार कराने का। यहाँ पर दूल्हे की शानदार एंट्री होती है पायरो गन के साथ, और ढेर सारे स्काई शॉट्स छूटते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और फिर दूल्हे जी आते हैं फाइनली, ढेर सारा इंतज़ार कराने के बाद वो घड़ी आ ही जाती है, और फिर उनका वेलकम करते हैं। उनकी सालियाँ जो खड़ी हैं उनके वेलकम करने के लिए, बढ़िया सा उनकी जेब ढीली करने के लिए। उसके बाद हमारी प्यारी सी दुल्हन आ जाती है और फिर वरमाला के लिए दोनों को स्टेज पे बुलाया जाता है। और यहाँ पे भी इनका शानदार सा, इतना प्यारा सा वेलकम होता है स्टेज पे जाने के लिए, बहुत सुंदर सा। फाइनली ब्राइड और ग्रूम स्टेज पर पहुंचते हैं और फिर उनका वरमाला का प्रोग्राम होता है। वरमाला चढ़ने के बाद में सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं उनके साथ में, फिर वो लोग प्यारा सा डांस करते हैं और उसके बाद उनके साथ में बाकी सब लोग डांस, फिर फेरे और बाकी सारी रस्में होने के बाद भीगी पलकों के साथ हमारी लड़की विदा हो जाती है। उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर जाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर।